हुकूमत ने आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए आखिरी कोशिशें तेज कर दी हैं। हुकूमत की जानिब से आज कौमी असम्बली और सेनेट में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम मंजूरी के लिए पेश करने का इरादा है। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ताहाल हुकूमत को मुस्बत जवाब नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आज सुबह होने वाले काबीना और कौमी असम्बली के इजलासों को रीशेड्यूल कर दिया गया। अब दोपहर को होंगे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। पार्लिमानी सियासत का अहम दिन, हुकूमत की मुजव्वज़ा कानून साजी, एक के बाद एक ताखीर। काबीना और कौमी असम्बली के इजलास के औकात आखिरी वक्त पर तब्दील। कौमी असम्बली का इजलास 11:30 बजे शेड्यूल था, जिससे कबल वफाकी काबीना का इजलास भी होना था। ताहम पहले काबीना का इजलास 3 बजे तक मौखर किया गया, फिर कौमी असम्बली का इजलास वक्त पर तब्दील करके 4 बजे कर दिया गया। असम्बली इजलास का वक्त खसूसी पार्लिमानी कमेटी की दरख्वास्त पर तब्दील किया गया। वफाकी काबीना 3 बजे पार्लियामेंट में खसूसी इजलास के जरिए मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी देगी। सेनेट का इजलास भी 4 बजे बुलाया गया है। जराये के मुताबिक इन इजलासों के शेड्यूल करने की बड़ी वजह मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से हिमायत के लिए हुकूमती दरख्वास्त पर मजलिस शूरा से मशावरत को करार दिया गया है। गुज़िश्ता रात मौलाना फजलुर रहमान से पहले आजम नज़ीर तारड़ की क़ियादत में हुकूमती वफ़द ने मुलाकात की। फिर रात गए बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौलाना फजलुर रहमान के पास गए। हुकूमत की जानिब से नंबर्स गेम पूरी होने का दावा किया गया है। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से रजामंदी जाहिर होने के बाद हुकूमत आज ही आईनी तरमीम पेश करेगी। पार्लिमानी और अदालती इस्लाहात के लिए अहम तरीन दिन आज है। सियासी दर्जा हरारत फिर से बढ़ गया है। हुकूमत की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को पार्लियामेंट से मंजूर करवाने के लिए सर तोड़ कोशिशें जारी हैं। हुकूमत और इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में मसरूफ़ हैं। इस हवाले से क्या सूरत हाल है, मोहम्मद फैज़ान खान से जानेंगे। फैज़ान बताइए, इजलास भी मुलतवी इजलास जो है वो आगे बढ़ा दिए गए हैं, टाइम भी तब्दील किया गया है और मौलाना को मनाने की कोशिशें भी जारी हैं, क्या सूरत हाल है? जी हाँ, देखिए आज पार्लिमानी सियासत में अहम दिन है और आज जो है हुकूमत की जानिब से अहम जो है आईनी तरमीम की जा रही है, जिसे जुडिशल पैकेज का भी नाम दिया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि उनकी अददी जो अक्सरियत है वो पूरी है दोनों ऐवानों में, और जितने वोट दरकार है आईनी तरमीम करने के लिए उसको हासिल करने के लिए हुकूमत जो है वो आखिरी कोशिशों में लगी हुई है। गुज़िश्ता शब हुकूमती वफ़द की आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रहायशगाह में मुलाकात हुई, जिसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द जो है वो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए पहुंचा था और मौलाना फजलुर रहमान को कायल करने की कोशिश की जा रही है अपोजिशन और हुकूमत दोनों की जानिब से। लेकिन गुज़िश्ता शब हमने देखा कि अचानक बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात के लिए पहुंचे और 1.5 घंटा वो मुलाकात जारी रही थी, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जो है मुशावरत अपनी जो मजलिस शूरा है उस के साथ आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए वक्त मांगा गया था, जिसकी वजह जो ज़राए बता रहे हैं कि आज जो कौमी असम्बली का इजलास था सुबह 11:30 बजे उसका भी वक्त तब्दील किया गया और वफाकी काबीना का जो इजलास था 10 बजे उसका भी वक्त तब्दील करके अब 3 बजे जो है वफाकी काबीना का इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा, जिसमें मुजव्वज़ा जो आईनी तरमीम है उसकी मंजूरी ली जाएगी। जबकि 4 बजे जो है कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास जो है वो शुरू किया जाएगा, जिस पर जो है इस आईनी तरमीम की जो है मंजूरी ली जाएगी। इससे कबल जमीयत उलमा इस्लाम ने भी अपना मजलिस शूरा का इजलास जो है वह तलब कर लिया है और अब से कुछ देर बाद जो है मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में मजलिस शूरा का इजलास जो है वो होगा जमीयत उलमा इस्लाम का, जिसमें आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत की जाएगी। तमाम तर जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो मजलिस शूरा के सामने रखा जाएगा और मजलिस शूरा की मंजूरी के बाद ही जमीयत उलमा इस्लाम की अगर रजामंदी होगी तो ही हुकूमत जो है मुमकिन जो आईनी तरमीम है वो ऐवान में पेश करेगी। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है वो भी मुतहरिक हो चुकी है। स्पीकर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने आगाह कर दिया कि उन्होंने अपने तमाम अरकान को मना कर दिया, किसी भी कानून साजी का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। जी, हिस्सा नहीं बन सकेंगे। फैज़ान, एक तो ये बताइएगा कि JUI की जानिब से अब तक कोई लचक ऐसी दिखाई गई है कि वो हुकूमत का साथ देने वाले हैं इस मामले पर? कोई इम्कानात, कितने फ़ीसद इम्कानात इस वक्त नज़र आ रहे हैं? और दूसरी चीज़ ये कि आज कोई ताज़ा तरीन कोई मुलाकात हुई है हुकूमत की जानिब से JUI से?
जी देखिए, ज़राए का ये कहना है कि आज फिर हुकूमत की जानिब से एक और मुलाकात जो है वो हो सकती है JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से, लेकिन उससे कबल जो है जमीयत उलमा इस्लाम की मजलिस शूरा का जो है वो इजलास होगा, जिसके बाद जो है सूरत-ए-हाल वाज़ेह होगी। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि किसी एक शख्स की जो एक्सटेंशन है उसके लिए वो कानून साज़ी का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक जो है इस्लाहात नहीं की जा सकती नहीं की जाती। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से भी जो आइनी तरमीम है उसमें मुख्तलिफ़ तजावीज़ जो है वो दी गई थी। हुकूमत की जानिब से उन तजवीज़ को भी इस आइनी तरमीम में शामिल किया गया है, लेकिन ताहाल जो जमीयत उलमा इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ात है वो बरकरार है, जिसका इजहार जो है जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा बार बार कर चुके हैं। गुज़िश्ता शब भी मुलाकात के बाद जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी से जमीयत उलमा इस्लाम के वफ़द की मुलाकात हुई थी, तो उसके बाद जो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा उन्होंने भी इस तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि जो आइनी तरमीम आ रही है उसमें इस्लाहात हों, तो ही हम जो हैं इस आइनी तरमीम की हिमायत करेंगे और जो तमाम तर जो फ़ैसले हैं मजलिस शूरा की मशावरत से किया जाएगा। जी फैज़ान, ये भी बताइएगा कि कौमी असम्बली में कानून साजी से मुतालिक स्पीकर चैम्बर में अहम इजलास जारी है। इस वक्त कौन कौन शरीक है इजलास में? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का एक मुश्तरका इजलास जो है स्पीकर चैम्बर में जारी है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को जो मुजवज़ा आइनी तरमीम उस हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है। नवीद कमर और जो दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं वो भी इस इजलास में शामिल है, जबकि अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान और जो वफाकी वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारा, वो इस हवाले से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द को आइनी तरमीम के हवाले से जो है वो ब्रीफिंग दे रहे हैं और उनको आगाह किया जा रहा है इस हवाले से। जी उनको आगाह भी किया जा रहा है और इजलास भी इस वक्त जारी है। फैज़ान, ये भी बताइएगा कि एक तो आइनी तरमीम के मामले पर ब्रीफ किया जा रहा है वज़ीर कानून की जानिब से, और मज़ीद किसी मामले पर ब्रीफ किया जा रहा है? देखिए, जो आज इजलास होना था कौमी असम्बली का और वफाकी काबीना का, उसका मुलतवी करने की एक और वजह ये भी सामने आ रही है कि जो एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से, जिसकी चेयरमैनशिप जो है खुर्शीद शाह कर रहे थे, उस कमेटी ने भी मुख्तलिफ सिफारिशात जो हैं वो कमेटी के सामने रखी थी और तमाम तर जो सिफारिशात हैं उनकी मंजूरी को लेने के लिए एक दरख्वास्त की थी कि कौमी असम्बली का इजलास जो है उसमें उसका वक्त जो है तब्दील किया जाए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी जो हैं वो अपने तमाम अरकान को आगाह कर दिया है कि आज जो है कौमी असम्बली के इजलास में और सेनेट के इजलास में तमाम अरकान शिरकत करें और कोई भी हुकूमत की जानिब से कोई कानून साजी जो आती है उसमें पार्टी क़यादत की हिदायत के मुताबिक जो हैं वो वोट करें। जी कौमी असम्बली में कानून साजी से मुतालिक स्पीकर चैम्बर में अहम इजलास इस वक्त जारी है। फैज़ान खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो दूसरी जानिब पार्लियामेंट में अहम आइनी तरमीम की मंजूरी के पेश नज़र मुस्लिम लीग नून और PTI ने अपने अरकान पार्लियामान को ऐवान में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुरासले में लिखा कि नून लीग के तमाम अरकान 15 सितंबर बरोज़ इतवार मुकर्ररा वक्त पर ऐवानों में मौजूद रहें। पार्टी फैसले के मुताबिक आइनी तरमीम के हक में वोट डालना लाजमी है। PTI ने भी अरकान को हुकूमती आइनी तरमीम के हक में वोट देने से रोक दिया है।